हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को लग रहा होगा कि आज सर कैसे हमारे सामने आ गए। जनरली मैं क्लासेस जब लेता हूँ ऑनलाइन में तो अपने वीडियो को म्यूट रखता हूँ और वीडियो बाकी क्लासेस हमारी होती हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ बात करी जाए अपने स्टूडेंट्स के साथ, कुछ शेयर किया जाए, कुछ डिस्कस किया जाए। कोविड-19 करोना जैसी एक बीमारी जो चल रही है, जिसकी वजह से हम सब लोग लॉकडाउन में हैं, घरों पर हैं। तो क्लासेस लेना स्टार्ट किया हमने, उसके बाद में प्रोसेस चल रहा है, जो भी चीज़ें हुई मतलब आप लोगों ने सपोर्ट किया, उसमें सारी बातें ठीक है। लेकिन मेरे ख़्याल में आया कि चलिए अपने स्टूडेंट से कुछ बात करते हैं और देखते हैं कि आज के समय में जो अभी चल रही है, जो सिचुएशन है पूरे विश्व की, इंडिया की, उस सिचुएशन में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमारा क्या दायित्व है अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस बात को थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। पढ़ाई तो हम ख़ैर करते हैं, कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम्स होंगे, आगे बढ़ोगे, सब चीज़ें ठीक है। लेकिन ये सिचुएशन जो कभी भी हमने किसी भी बुक में, किसी भी इतिहास में, किसी इतिहासकार से, अपने बुज़ुर्गों से कभी सुनी नहीं कि ऐसा कुछ कभी हुआ होगा, कभी पास्ट में कभी ऐसा हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज हमारे सामने है और जब हम इस सिचुएशन के साक्षी हैं, हम इस सिचुएशन को देख रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट की ओर से हमें उनको फॉलो करना है। हमें उसको अच्छे से समझना है कि हमें इस बीमारी को, जो एक अदृश्य दुश्मन है, इसको हमें हराना है। जो पूरी विश्व पे मार कर रहा है, हमें इसको हराना है और इससे आगे बढ़ के निकलना है। और बीइंग ए इंडियन, हमें कहीं न कहीं हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हमें भारतवर्ष में इस बीमारी को हमें बढ़ने नहीं देना है और इसको हरा के रहेंगे। और हम इसमें कुछ भी ऐसा करेंगे, जो भी हमसे कहा जा रहा है उन सारी चीज़ों को मानेंगे और हम भारत को विश्व विजेता बना करके आगे लेकर के आएंगे। ये पहला टारगेट हमारा होना चाहिए और है भी आज की सिचुएशन में। सबसे पहले हमें इस बीमारी को समझना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या करना है, हैंड वॉश करना है और ये सब चीज़ें, सारी रूल्स रेगुलेशन सब कुछ आपके पास है, सारा लिटरेचर आ गया है, सब टीवी पे है, न्यूज़ पे है, न्यूज़पेपर्स में आ रहा है और सब आपस में डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू लोग एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं, सब हमें पता है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप उसको अच्छे से समझिए, उसको फॉलो करिए, लेकिन उसे अपने तक नहीं रखना है। हमें उसको, हम इंजीनियर्स हैं, अब आप इंजीनियर्स बनेंगे आगे चल के। आप मतलब भगवान करे आप बहुत अच्छे इंजीनियर्स बनेंगे, कामयाब इंजीनियर्स बनेंगे, जिसकी नींव रखी जा चुकी है, उस पर आप आगे बढ़ना आपका शुरू हो गया है। तो हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए होती है। जो चीज़ों को हमने समझा है कोरोना बीमारी को हराने के लिए, उससे बचने के लिए हमने जो कुछ चीज़ें समझी हैं, उसको हमें आगे लेकर के आना है, उसको दूसरे लोगों को भी उसके लिए जागरूक करना है। तो आपको उस चीज़ को पहले समझना है, जो प्रिकॉशंस हैं उसको फॉलो करना है, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, अपने घर वालों का पूरा ध्यान रखना है, अपने पेरेंट्स का, अपने जो दादा दादी, नाना नानी, घर पे जो बुज़ुर्ग हैं उनका, जो रिलेटिव्स हैं वो, उन सबको जो आपके साथ अभी फैमिली में हैं, उनको इन चीज़ों से आप रूबरू कराइए, उनको बताइए, उनको समझाइए। और डेफ़िनेटली वो आपको समझा रहे हैं, आप उन्हें समझाइए और एक दूसरे का हौसला बढ़ाइए और कहीं कि हम इस बीमारी से निकल कर के रहेंगे। फिर दूसरा स्टेप आता है, हमने अपने परिवार को बचा के रखना है इस बीमारी से। दूसरा स्टेप आता है, हमें समाज के लिए कुछ करना है। समाज के लिए कुछ करना है, हमें अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना है, भारत देश के लिए कुछ करना है। ये समय है जब हम अपना कंट्रीब्यूशन अपने देश के लिए दे सकते हैं, देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो इसमें हम कंट्रीब्यूट करने का मतलब ये है कि हमें बिल्कुल भी ये ऐसा नहीं सोचना है कि हमें घर से बाहर निकल जाना है, लोगों को समझाना है, लोगों को समझाते हुए आगे बढ़ना है और फिर हम उन रूल्स को ब्रेक करते जाएँ, ऐसा नहीं करना है। अब हम क्या कर सकते हैं? अब मैं बताता हूँ जो मेरे दिमाग में आया, आप भी अपने इनपुट्स दीजिएगा, मुझे बताइएगा। आप कुछ क्रिएटिव करिए।
आप कुछ ऐसा करिए जिससे कि ये मैसेज ईजी वे में लोगों तक पहुंच सके। सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना अच्छा चैनल है, जिससे हम अपनी बात को अच्छे से अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और आप सब में बहुत टैलेंट है, आप सब लोग की ड्राइंग अच्छी है, आप लोगों का चार्ट प्रिपरेशन अच्छा है, आप लोगों की सिंगिंग अच्छी है, डांसिंग पार्ट अच्छा है, और बहुत सारी ऐसी आप लोगों के अंदर प्रतिभा है जो मुझे पता भी नहीं है कि मैं उन सबका नाम नहीं पता हूँ। वो सारी प्रतिभा जो आपके अंदर है, आप उस फॉर्म में इस बीमारी से कैसे लड़ा जाए, कैसे निपटा जाए, क्रिएटिव फॉर्म में आप उसको रेडी कर सकते हैं। और रेडी करके सोशल मीडिया के थ्रू आप उसको आगे बढ़ाएं, लोगों को समझाएं कि उन्हें आज के टाइम पे क्या करना है। और यही एक सच्चे नागरिक का आज के समय में एक दायित्व बनता है कि वो जिस तरह से जैसा भी पॉसिबल हो वो ये बता पाए लोगों को कि हमें आज की सिचुएशन में क्या करना है। तो ये आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे लिए भी एक टारगेट है, एक असाइनमेंट मैं अपने आप को खुद देता हूँ और मैं आपके सामने उसको प्रेजेंट करूँगा कि मैंने एक असाइनमेंट लिया और एक क्रिएटिव मैं कुछ ऐसा मीडियम ढूंढूंगा कि मैं एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के फॉर्म में बात करता हूँ। एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैं कुछ ऐसा बना के, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट या कुछ ऐसा चार्ट बना करके आपके सामने प्रस्तुत करूँगा जिससे हम ईजी वे में समझा पाएँ कि किस तरह से इस बीमारी की चेन को तोड़ा जा सकता है। जो गवर्नमेंट कह रही है उसको सिंपल वे में लेकर के आना है, जिससे लोग इस चीज़ को समझ पाएँ। अब आपको भी ऐसा ही कुछ करना है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, मैं कोई आपको असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ कि आपको ऐसे सबमिट करना है उसके मार्क्स मिलने। ये आपको सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इसमें ग्रुप्स बना सकते हैं, आपने 2-3 लोगों के ग्रुप बनाया, उस फॉर्म में कुछ क्रिएटिव किया, उस तरह से करके आगे बढ़ सकते हैं। यू आर फ्री, या आप कुछ भी अपनी टैलेंट को इस टैलेंट को यूज़ करने के लिए जितना भी कर सकते हैं, यूज़ करने के लिए एकदम फ्री, आप उसे करिए। और उसके बाद फिर हम इसको एक बार फिर से डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। और तीसरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मैंने कहा कि अपने और अपने परिवार के लिए बचा के रखना है, दूसरा समाज के लिए, और तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी आती है कि भविष्य में अभी जब हमारा कंट्री इकोनॉमिक से कुछ की इकोनॉमी डाउन हो रही, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि भविष्य में जब हम इंजीनियर बन के तैयार होंगे, जब हमारे कंधों पे देश की जिम्मेदारी आएगी, तो उस समय पर हमें देश को एक तरक्की पर लेकर के जाना है। और जिसकी नींव आज से रखी जा चुकी है, आपके कंधों पे उसकी जिम्मेदारी है, आप ही को आगे चल के देश को संभालना है, हम लोग को आगे बढ़ना है और देश को आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए आज आप क्या कर सकते हैं, आज आपको ईमानदारी से पढ़ना भी है। अब पढ़ने वाली बात कहता हूँ तो सबको थोड़ा सा लगता है कि सर ने वही वीडियो बनाया है कि अब सर कहेंगे कि असाइनमेंट करिए, क्विज करिए, ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करिए और पेपर दीजिए, जो हम हमेशा क्लास में कहते हैं। नहीं, ये वो वाली बात नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए। आप इंजीनियर्स हैं, आपको पढ़ाई भी करना ज़रूरी है। अगर आपकी 5 साल की डिग्री, अगर ऑनलाइन एजुकेशन ना हो, आपकी ये 4 साल की, सॉरी मैंने 5 बोल दिया, आपकी 4 साल की डिग्री इंजीनियरिंग की, वो अगर 5 साल में कन्वर्ट हो जाए, गवर्नमेंट बोले कि 1 साल का हम गैप देने वाले हैं, कॉलेज अगर ये कहे कि हम 1 साल का गैप दे देंगे, हम 6 महीने का गैप दे देंगे, ये सेमेस्टर पूरा नहीं हो पाया, आपकी डिग्री 4 साल की 4.5 साल में पूरी हो, 5 साल में पूरी हो, तो क्या सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना है, जो भी हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो चेंज हो रहा है, जो शिफ्ट हो रहा है, क्लासरूम टीचिंग से ऑनलाइन मेथोडोलॉजी में जा रहा है, उसको हमें अडॉप्ट करना है। मैंने अडॉप्ट किया, मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ। स्टार्टिंग में जो लेक्चर्स हमने आपके साथ शेयर किए, उनकी क्वालिटी और आज जो मैं लेक्चर देता हूँ उनकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट मिला, मुझे नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिली। और मुझे उसकी लर्निंग के साथ साथ मैंने जब आपके साथ करीब करीब 20 लेक्चर्स जब शेयर किए ऑन यूट्यूब, तो मैंने अपने आप में भी देखा कि मैं कुछ सीख पा रहा हूँ, टेक्नोलॉजी को सीख पा रहा हूँ। और इसको आप भी इसको अडॉप्ट करिए और आप भी नई टेक्नोलॉजी को सीखिए और पढ़ाई करते रहना है। पढ़ाई करने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ सौरभ सर ने कहा है तो मार्क्स लेकर के आएँ, सौरभ सर ने कहा है तो इसके लिए हमारी डिग्री अच्छी होगी। हमें उस फीलिंग से साथ पढ़ाई करनी है कि भविष्य में हमारे देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम इंजीनियर्स की है, हम प्रोफेशनल्स की है। तो हमें उसके लिए आज से काम करना है और हमें चीज़ों को जैसे हमारा चल रहा था टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, उसको मेंटेन रखना है, उसको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होने देना है। कोरोना चाहता है कि पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए, कोरोना चाहता है कि सारी इंडस्ट्रीज़ ब्लॉक हो जाएं, फ्लॉप हो जाएं, कोई काम ना हो, सब घर पे बैठे रहें। अभी लोग घर में बैठे हैं, कोई काम ना हो, फिर उसके बाद आर्थिक तंगी आ जाए और हमारा देश, हमारा विश्व ख़त्म हो जाए। लेकिन हमें ये नहीं होने देना है। हमारा जो काम जैसे चल रहा था हमें वैसे ही करना है, घर पे बैठ के करना है। हम अपने दुश्मन को, इस अदृश्य दुश्मन को, अपनी शक्ति, अपना साहस
दिखा देंगे और ये बता देंगे कि हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं, हम हारने वाले नहीं हैं, और हम जो प्रोसेस हमारा जैसे चल रहा था, जितनी कठिन परिस्थिति आएंगी हम उसमें भी हम अपने काम को आगे कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे और जीत के दिखाएंगे, लड़ के आगे बढ़ के दिखाएंगे और हम इस बीमारी से निपटेंगे। तो हमें इन तीनों बातों का ध्यान रखना है, हमें अपना ध्यान रखना है, हमें सोसाइटी को जागरूक करना है, और भविष्य को लेकर के हमें अपना जो भी प्रोसेस, जो जिस भी काम में हम लगे हुए थे, हम ऐसा ना माने कि आज हमारी छुट्टी हो गई है और हम उस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करें। तो इसलिए अब आपके आगे एग्ज़ाम्स भी हैं, एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। और मैं आपको फ्री करता हूँ, आप मुझे वीडियोस बना के दीजिए, आप मुझे जो भी क्रिएटिविटी है आप वो मेरे साथ शेयर करिए, सर मैंने ये बनाया, मैं इस तरह से कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन ध्यान रखना है कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी बात को बराबर मानना है। आपके जो गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो रूल्स रेगुलेशन बोल रही हैं वो आपको बराबर फॉलो करना है। इसका मतलब नहीं कि सर ने कहा कि वीडियो बनाना है, सर ने बोला कि असाइनमेंट करना है या क्रिएटिव चार्ट बनाना है तो आप स्टेशनरी शॉप पे चले गए। जो रिसोर्सेज आपके पास घर पर है, जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज में आप जो बेस्ट कर सकते हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए, इस विश्व की सुरक्षा के लिए और भविष्य के लिए, वो आपको करना है और करते रहना है। और हम इस लड़ाई से जीत के रहेंगे, ये मुझे आपसे कहना है और ये आपको हमसे कहना है। हम सबको एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए चल रहा है। मुझे आपसे ये बात कहनी थी। थैंक यू वेरी मच।